जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साइटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, साइटोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में श्वसन का केंद्र कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिसंबर 1920 में हुआ था। दोस्तों, दिसंबर 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। दोस्तों, 16 से 18 बार प्रति मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज जिले में मिलती है। दोस्तों, प्रयागराज जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। दोस्तों, 1 अगस्त 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति किस विषय से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस क्लास को अच्छे से देखिएगा क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में जो क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2019 में हुई थी। दोस्तों, 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का लगभग कितना भाग प्लाज्मा से होता है। दोस्तों, पूछा गया रक्त का कितना भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 55% भाग प्लाज्मा होता है। दोस्तों, 55% भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लाज्मा होता है। दोस्तों, प्लाज्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी है। दोस्तों, यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 51 ए में है। दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 किमी है। दोस्तों, 13 किमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1861 में नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों, 1861 में नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहा पाया जाता है। दोस्तों लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 51 में है। दोस्तों अनुच्छेद 51 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? यानी किस शहर को नीला शहर कहा जाता है शहर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जोधपुर को कहा जाता है। दोस्तों जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैसलमेर को कहा जाता है। दोस्तों जैसलमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वासुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलकनंदा नदी पर स्थित है। दोस्तों अलकनंदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों सुंदरगढ़ जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। दोस्तों 25 दिसंबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 50 में है। दोस्तों अनुच्छेद 50 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लद्दाख में स्थित है। दोस्तों लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुतुरमुर्ग का होता है। दोस्तों शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों खून का रंग लाल क्यों होता है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लीहा को कहा जाता है। दोस्तों प्लीहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 1 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 48 ए में है। दोस्तों अनुच्छेद 48 ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 में कोलकाता में हुई थी। दोस्तों 1948 कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1905 में जमशेदपुर में हुई थी। दोस्तों 1905 जमशेदपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षोभ मंडल में होता है। दोस्तों क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानस किस नदी पर सहायक नदी है? दोस्तों मानस जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। दोस्तों 22 जनवरी 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 45 में है। दोस्तों अनुच्छेद 45 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होती है? यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी लू है दोस्तों। लू जो है वो स्थानीय पवन होता है, अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है दोस्तों। तरंग दैर्ध्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विभेदन क्षमता किसकी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गामा किरण की होती है दोस्तों। गामा किरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी थियोफेस्टस को कहा जाता है दोस्तों। थियोफेस्टस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हॉन्टर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 मई 1920 को प्रकाशित हुई थी दोस्तों। 18 मई 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 44 में है दोस्तों। अनुच्छेद 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? दोस्तों कौन सी झील है जो कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैकाल झील है दोस्तों। बैकाल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1919 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हरा रंग होता है दोस्तों। हरा रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एस्बेस्टस नहीं चलता है दोस्तों। एस्बेस्टस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 40 में है दोस्तों। अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरा होता है दोस्तों। हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी दोस्तों। 9 मई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्हरबाद किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन योजना कब शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2014 में शुरू हुई थी दोस्तों। 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954 में हुई थी दोस्तों। 1954 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करना किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 32 में है दोस्तों। अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1906 में हुई थी दोस्तों। 1906 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 2525 किमी है दोस्तों। 2525 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परावैंगनिक किरण खोज किसने की थी? दोस्तों अल्ट्रा रेज की किरण की खोज जो है किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रीटर ने किए थे दोस्तों। रीटर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल रंग की होती है दोस्तों। लाल रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिसंबर 1916 में हुआ था दोस्तों। दिसंबर 1916 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 32 में दोस्तों। अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 अगस्त 1917 को हुई थी दोस्तों। 20 अगस्त 1917 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1985 में हुई थी दोस्तों। 1985 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1959 में हुई थी दोस्तों। 1959 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेलनान की राजधानी कौन सी है? दोस्तों वेलनान की राजधानी पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेरूत है दोस्तों। बेरूत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 जून 2015 को हुई थी दोस्तों। 25 जून 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 30 में है दोस्तों। अनुच्छेद 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल्ब की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे दोस्तों। थॉमस अल्वा एडिसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था दोस्तों। 19 मार्च 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकासवाद का प्रतिपादक कौन था? दोस्तों विकासवाद का प्रतिपादक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डार्विन थे दोस्तों। डार्विन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी गेगर जान मेंडल को कहा जाता है दोस्तों। गेगर जान मेंडल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 30 में है दोस्तों। अनुच्छेद 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी एंटोनी लाउजियर हैं दोस्तों। एंटोनी लाउजियर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फरका और टिहरी है दोस्तों। फरका और टिहरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 28 में है दोस्तों। अनुच्छेद 28 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी ह्यूगो डिवरीज ने दिए थे दोस्तों। ह्यूगो डिवरीज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1954 में नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। 1954 नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1926 में हुई थी दोस्तों। 1926 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों अगला और लास्ट प्रश्न हमारा यही है। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 मई 2015 को हुई थी दोस्तों। 9 मई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करिएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितने
जितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था। और दोस्तों 50 क्वेश्चन पहले से तैयार नहीं हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर जीके जीएस करंट अफेयर और टॉपिक वाइज वीडियो आता रहता है, तो जरूर जुड़िएगा। और दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।